तो दोस्तों, हमारे साथ यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमारे साथ शयन कृष्ण इस वक़्त मौजूद हैं, जो वहाँ पर जब फ़िलिस्तीन के समर्थकों के द्वारा नारे लगाए जा रहे थे, जब वहाँ पर नारे लगाए जा रहे थे, तो शयन कृष्णा एक ऐसे व्यक्ति हैं। वहाँ पर जब इन्होंने भारत का झंडा दिखाया, प्रेम की बात की, तो उस दौरान वहाँ पे जो लोग थे, वो भड़क गए। कौन भड़क गए? जो फ़िलिस्तीन के समर्थक थे। शयन, धन्यवाद तो आपका मैं करता हूँ, आपने वो बहादुरी दिखाई और प्रभु श्री राम का नाम आपने उस धरती पर भी लिया जहां पर कुछ ऐसे लोग थे जो कि भारत को नापसंद करते थे। क्या आपके मन में आई थी जब आपने जय श्री राम का आपने नारा वहां पर दिया और उसके बाद कितना विरोध आपको झेलना पड़ा और क्या सच्चाई जो सच सामने आ गया था उस समय वहां पर? देखिए, हम वहाँ पर ना कोई गलत इंटेंशन से गए नहीं थे। हमारी इंटेंशन हम्म, सिर्फ़ ये थी वहाँ पर कि जो 2 हफ्तों से जो ज्यूइश हम्म, स्टूडेंट्स पर अटैक हो रहे हैं, हम उस पर जाकर हम्म, एक ये दिखा दें कि भई हम सॉलिडैरिटी में जा रहे हैं। हमारे साथ इंडिया से बहुत रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ गए थे, तो हमारा सिर्फ़ ये इंटेंशन थी कि भई हम उनके साथ सॉलिडैरिटी में खड़े हों। जैसे ही हमने हम्म, इज़राइल के साथ अपने इंडिया का झंडा जो है हमने लहराया, तो वहाँ पर जो पैलेस्टीन के सपोर्टर्स थे, वो काफ़ी इस चीज़ को जो है ना बुरा मान गए उस चीज़ को। और वो इंडिया के अगेंस्ट ऐसे-ऐसे स्लोगन्स यूज़ करने लगे, जो कि ऑफ़ कोर्स मैं नहीं बोल सकता इस वक़्त। इधर क्योंकि वो इस तरह की बातें थी, एंटी इंडियन स्लोगन्स थे वो, जो मैं नहीं बोल सकता ऑफ़ कोर्स। लेकिन जब उन्होंने ये करा, तो हमें कुछ ना कुछ करके तो उनको रिस्पॉन्ड करना था, जिसकी वजह से हमने सोचा कि हम फिर उनके करीब गए और हमने फिर वहाँ पर जय श्री राम के स्लोगन्स हमने फिर करे। जय श्री राम। उसके बाद वो भीड़ उग्र हो गई थी ऐसी जगह पर जहां कानून व्यवस्था अच्छी होती है। माना जाता है विदेश में कानून व्यवस्था और अच्छी है, अमेरिका, यूके ऐसे देशों में कानून की मिसाल दी जाती है बाकी देशों में, लेकिन वहां पर जो स्थिति पैदा होती हुई नजर आ रही है, एक तरीके से ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था चरमरा रही है। वो एक तरीके से हताश है कानून व्यवस्था, निराश है कानून व्यवस्था कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्या हो गया था वहां पर? ऐसे कैसी स्थिति बन गई थी वहां पर? देखिए, ये तो एक्सपेक्टेड था। जहाँ पर ये प्रो पैलेस्टीन देखिए, प्रो पैलेस्टीन इंसान जब बनता है, जब उसने सही हिस्ट्री नहीं पढ़ी होती। जब वो स्कूल नहीं सॉरी मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जब वो हम्म, स्कूल नहीं गया होता, जब वो एक अनपढ़ गँवार होता है, जब ही वो हम्म, जाकर पैलेस्टीन को सपोर्ट करेगा, अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई हो। अगर आपने हिस्ट्री सही हिस्ट्री पढ़ी हुई होगी, तो आप कभी हम्म, पैलेस्टीन की सपोर्ट में नहीं बोलेंगे, कभी आप पाकिस्तान की सपोर्ट में नहीं बोलेंगे। मैं एक बात यहाँ पे बोल रहा हूँ, लोगों को लगेगी मैं कोई बहुत ही बड़ी व बात बोल रहा हूँ, लेकिन ये बात हकीकत है, अगर कोई सही हिस्ट्री पढ़े। पैलेस्टीन और पाकिस्तान नाम की कोई भी चीज नहीं है इस दुनिया में। दोनों हम्म, बने थे नफरत में। पाकिस्तान बना था इंडिया की नफरत में, पैलेस्टीन बना था इसराइल की नफरत में। दैट्स इट। ये लोग जो बात कर रहे हैं कि पैलेस्टीन तो जी इसराइल तो अभी बना है, 80 साल हुए, इस तरह की लोग बातें करते हैं। इन लोगों ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है अनफॉर्चुनेटली। इसराइल एग्जिस्टेड बिफोर हम्म, 3000 ईयर्स अगो, सेम विद इंडिया। अब ये लोग उठकर बोलते हैं कि जी हम्म, इसराइल तो हम्म, अभी 1948 में बना, इंडिया 1947 में बना, ऐसा नहीं है। वी एग्जिस्टेड फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट हम्म। 5000 ईयर्स। अगर आपसे पूछूं कि वहां के लोग हुड़दंगी जो थे वहां पर उग्र हुए तो खतरा तो ज्यादा था, पर इस बार आप भी सही नंबर्स में अच्छी संख्या में वहां पर थे, तो उससे आपको थोड़ा फायदा तो मिला। अब कैसे स्टूडेंट्स हैं ये जो वहां पर पढ़ने जाते हैं, या ये लोग बाहर से आते हैं और ये पढ़ाई के नाम पर ऐसे खाली, जैसे हमारे भारत में भी ऐसे कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ छात्र ऐसे हैं जो केवल प्रदर्शनों में भाग लेते हैं, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देते। ये लोग कौन थे और क्या बाहर के भी लोग आए थे? क्योंकि अंदाज़ा ये लगाया जाता है, मुंह ढक के जिस तरीके से प्रोटेस्ट किए जाते हैं, फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए जाते हैं, मना नहीं करते उस चीज़ को, लेकिन जिस तरीके से आप ये कर रहे हैं और उग्र हो रहे हैं, और क्या आप दिखा रहे हैं, इसराइल के खिलाफ होकर क्या साबित कर रहे हैं? बिल्कुल। देखिए इन लोगों के लिए हर छोटी सी छोटी बात इसको ये लोग युद्ध बना देते हैं। पता नहीं इनकी क्या ये साइकी है इस अग्रेशन चीज बहुत की। ज्यादा है, अग्रेशन बहुत ज्यादा है। बिल्कुल हाँ। एग्रेशन, और बिल्कुल फजूल का एग्रेशन है। इनको पता ही नहीं है कि जो ये वर्ड यूज कर रहे हैं, जिस तरह की स्लोगन यूज कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है, इनको तो ये तक नहीं पता। फ्री पैलेस्टीन, इस हम्म, तरह की फजूल से ये लोग वर्ड यूज करते हैं, इनको मतलब भी नहीं पता इनको क्या है। खैर, हम्म, फॉर्चुनेटली हमारे लोग वहां पर बहुत थे, तो हम्म, हमें कोई इस बात का डर नहीं था। लेकिन देखिए, अगर लोग कम भी हों, तो इसका हम्म, मतलब ये नहीं है कि अगर पूरी दुनिया जो है वो गलत काम पे जा रही है, तो आप भी उधर चले जाओ, ये नहीं होता। और देख लें जो बिल्कुल। लोग कर रहे हैं इस वक्त, जिन लोगों हम्म, जो स्टूडेंट्स वहां पर थे प्रो पैलेस्टीन, और जो एंटी अमेरिकन स्लोगन्स कर रहे थे, एंटी इसराइल एंटी इंडियन स्लोगन्स कर रहे थे, उन लोगों को अरेस्ट किया गया, आप देख लें। तो हम्म, जो ये हम्म, स्टूडेंट्स थे, आई थिंक यंग स्टूडेंट्स थे, अंडर अंडर 25 थे मेजोरिटी। तो उन लोगों ने अपने हम्म, ही वो लोग कैरियर को जो है वो खराब कर रहे हैं, अपने ही कैरियर बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। ये हम्म, चीजें करके, क्योंकि देखिए अब इन लोग की आधी जिंदगी, जिन लोगों ने ये हरकतें करी हैं, लड़े हैं, हम्म, हम्म। वायलेंस करी है इन लोगों ने, ये लोग आधी जिंदगी अपने जेल में रहेंगे। लोग तो ये अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं ये लोग।
वहां की आम जनता की बात करें तो वो यूएस के लोग वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या रिएक्शन है? जो कुछ हो रहा है उनके देश में, ऐसा हो रहा है, इतनी कट्टरता दिखाई जा रही है, इस तरीके से फिलिस्तीन के समर्थन में नारे जिस प्रकार लगाए जा रहे हैं, इतना द्वेष जो भरा जा रहा है युवाओं के मस्तिष्क में, इतना कट्टर उनको बनाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए मेजॉरिटी जो है ना वो यहाँ पर थोड़ा समझ है, लेकिन देखिए एक बात समझने की ज़रूरत है, जो अमेरिकन्स है ना, वो इस्राइल के हम्म, साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े हम्म, रहेंगे। ये जो आप हम्म, प्रोटेस्टर्स देख रहे हैं, दे आर मेजॉरिटी इमिग्रेंट्स। ये मैं आपको बता दूँ, ये लोग अमेरिकन्स नहीं हैं, जो पैलेस्टीन के साथ खड़े हुए ये लोग इमिग्रेंट्स हैं, जो बाहर देशों से आए हुए हैं यहाँ पर और अमेरिका का नाम खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं है। पर इतने कट्टर लोगों का वहां होना एक खतरे की घंटी है ना, यूनिवर्सिटीज के लिए तो है ही है, पूरे समाज के लिए एक खतरे की घंटी ये बन जाती है, क्योंकि ये समाज यूनिवर्सिटी से ही बच्चे निकलेंगे। अगर इस तरीके की सोच उनके दिमाग में डाल दी जाएगी तो कितना खतरनाक ये हो सकता है, तो आप भी जानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, 100% ऐसा ही है और इन लोगों को देखिए इन लोगों को कुछ नहीं दिखता। जो मीडिया इन लोगों को दिखा देता है, इनके जो पेड मीडियाज़ हैं, जो प्रो पैलेस्टीन बने हुए हैं फ़ुज़ूल में, बस उनकी ये लोग हम्म, बातों में आ जाते हैं। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा इन लोगों का इतना, मैं क्या बोलूँ इन लोगों को, कि इन्होंने ऐसा इतने पैसे इन्होंने खर्च करे अपने सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा पर कि एक छोटे से छोटा हम्म। बच्चा जिसको एबीसी सही तरह से नहीं आती, वो बोल रहा है जी फ्री पैलेस्टाइन। पता नहीं ये लोग क्या क्या इन लोग की थॉट प्रोसेस है, लोग किस तरह से सोचते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती है चीज़ें। बिल्कुल, बिल्कुल। बाहर से आकर ये ऐसा कर रहे हैं, वो बेहद खतरनाक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और हम भी इस बात का समर्थन करते हैं कि ऐसे लोगों पर एक जो लगाम है वो लगनी चाहिए और थोड़ा और ध्यान अवश्य सरकारों को देना चाहिए। और आप जैसे लोग तो हैं ही जो फ़िलिस्तीन के विरुद्ध तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन इज़राइल के समर्थन में आप वहाँ पर खड़े हैं और इज़राइल का जिनका समर्थन चाहिए वो कुछ आप जैसे ही लोग होते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद शैन, आपने समय निकाला और अपनी बात आपने देश और दुनिया की जनता के सामने रखी और सुदर्शन न्यूज़ की जनता के सामने रखी, दर्शकों के सामने रखी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।